27 फरवरी से 2 अप्रैल तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन हरियाणा भर में किया गया था। विभिन्न परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा केंद्रों में इस बार जो है नकल का आलम कम ही देखने को मिला था। हालांकि आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो विगत वर्षों की तुलना में इस बार नकल के मामले कमतर आंके गए थे। 4, 5, 6 तारीख को परीक्षा आयोजित की जा रही है 10वीं और 12वीं की। ऐसे परीक्षा केंद्र जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की सूचिता भंग हुई थी अथवा जहां पर पेपर आउट हुआ था उनके पेपर रद्द कर दिए गए थे, यानी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे आखिर कितने परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी, कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और किस तरह का शेड्यूल रखा गया है। सर, परीक्षा जो है वो रद्द की गई थी कुछ परीक्षा केंद्रों की नकल की वजह से या पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक होने की वजह से, पेपर आउट होने की वजह से, माफ़ कीजिएगा, लीक पेपर जो है नहीं कह सकते क्योंकि पेपर जो है परीक्षा शुरू होने के बाद हुआ था। कितने परीक्षा केंद्रों पर और कैसे जो है इनका संचालन अब दोबारा से करवाया जाए? जी, अब 4, 5 और 6 अप्रैल को ये जो परीक्षाएं हैं आयोजित की जाएंगी जहाँ जहाँ पर सूचिता परीक्षा की भंग हुई थी वहाँ पर, और इसके लिए सेकेंडरी के 4091 कैंडिडेट जो है अपेयर होंगे और सीनियर सेकेंडरी 3306, यानी कुल मिला के 3797 कैंडिडेट 7397 कैंडिडेट्स अपेयर होंगे 31 सेंटर्स पे, जो कि 4, 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की जाए। किन जिलों की परीक्षाएं अगर जिलावार बात की जाए सर, तो इन जिलों में जो है नकल का जहां पर ज़्यादा जो पेपर जहां पर आउट होने की वजह से रद्द की गई? जी देखिए, 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पेपर आउट किया गया था। उसमें चरखी दादरी, सिरहै, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, नूंह, पलवल और सोनीपत, इन जिलों में परीक्षाएं हैं जहां जहां पेपर आउट हुआ था वहां दोबारा आयोजित की जाएगी। 31 केंद्रों पर जो है कुल मिला के 31 केंद्रों पे सूचिता भंग हुई थी, वहां पर परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जाएंगी। अब ये परीक्षाएं जो है कहाँ आयोजित की जाएंगी सर? ये हेडक्वार्टर पे, जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहीं पर ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जी, और अगर 22 की बात करें, 23 की बात करें, आंकड़ों की बात करें, कितने परीक्षा केंद्रों पर जो है परीक्षा उस वक्त जो है रद्द की गई? देखिए, 2022 में मैं इसको 2 फेज़ में गिनता हूँ। एक तो ये है जब हमने क्वेश्चन पेपर्स में अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, QR कोड्स और हिडन फीचर्स जैसे सिक्योरिटी फीचर्स डाले, उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद कितना डिफरेंस आया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2022 में जब इस तरह के कोई फीचर्स नहीं थे, उस वक्त 64 केंद्र ऐसे थे, 64 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे जहाँ परीक्षा की सूचिता भंग हुई थी और हमने री एग्जामिनेशन करवाया। 2023 में जब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, QR कोड क्वेश्चन पेपर में डाल दिए गए, उसके बाद ये ड्रास्टिकली 40 पर आ गया ये फिगर, और उसके बाद 2024 में ये 31 पर आ गया, 31 सेंटर्स के ऊपर आ गया। यानी दिन भर दिन आप देखेंगे कि जो परीक्षा की जो सूचिता भंग की जा रही थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी और गिरावट आई। अब मैं कहना चाहूँगा कि 2022 और 24 को कंपेयर करें तो वो 50% पे 50% से भी कम आ चुके हैं। जाहिर तौर पर तो ये परीक्षाएं जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीशेड्यूल्ड की गई हैं और इन परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, कुल जो है 2022 में री एग्ज़ाम जो हुआ था, यानी जो परीक्षाएं रद्द की गई थी वो 64 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं रद्द की गई थी। 2023 में जब अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड और QR कोड, बार कोड लगाए गए थे प्रश्न पत्रों पर, उसके बाद असर ये हुआ था कि 40 केंद्रों पर इस तरह से परीक्षाएं रद्द की गई थी, यानी 40 केंद्रों की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी। और बहरहाल बात करें 2024 की तो 31 केंद्रों पर जो है परीक्षा रद्द की गई है। ये परीक्षाएं जो आज से शुरू हो रही हैं, ये परीक्षाएं जो है प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, यानी ये वो परीक्षा केंद्र हैं जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। महज 7 जिलों में, हिसार की चाहे मैं बात करूं, इससे इतर अगर मैं बात करूं चरखी दादरी की, गुरुग्राम की, झज्जर की, नूंह की और पलवल की, ये सोनीपत ज़िला भी इनमें शुमार है। यानी 7 जिलों में जो है ये परीक्षाएँ रद्द की गई हैं 10वीं 12वीं की। 15 केंद्रों पर 10वीं की और 16 केंद्रों पर 12वीं की परीक्षाएँ जो है वो पुनर्परीक्षाएँ वो आयोजित की जाएंगी, यानी कुल 31 केंद्रों पर। और इससे इतर अगर बात करें विद्यार्थियों की संख्या की मैं बात करूं तो कुल जो संख्या है विद्यार्थियों की वो संख्या भी कहीं न कहीं 7397 अभ्यर्थी दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा देंगे। आज जो है जो परीक्षा वो संचालित करवाई जाएगी, 10वीं की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी जो कि रद्द हुए विषयों की है, रद्द हुए जो केंद्र थे उनकी थी। इसके अलावा बात करें कल यानी 5 तारीख को जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी वो 12वीं की अंग्रेजी कोर को छोड़कर दूसरे विषयों की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जबकि
6 तारीख को अंग्रेजी कोर की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, जिन परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा रद्द हुई थी, वो संचालित करवाई जाएगी। बोर्ड के द्वारा तमाम प्रबंध माकूल किए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष के उड़नदस्ते के अलावा अगर बात करें, तमाम ऑब्जर्वर्स रहेंगे इन परीक्षा केंद्रों पर। अत्याधुनिक तरीके से जो है नकल को रोकने के मकसद से तमाम जो कवायद वो की जा रही है। 12:30 से 3:30 बजे तक वही परीक्षाओं का समय रखा गया है। उसी अनुसार जो है परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी और जो अभ्यर्थी हैं जिनके परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी, उसी एडमिट कार्ड को लेकर आएंगे परीक्षा केंद्रों में ताकि वो परीक्षा दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।